आजमगढ़ के कलेक्टर मिस्टर देसाई अपने बंगले में एक कमरे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए अखबार देख रहे थे। इतवार की छुट्टी का दिन था और सुबह के 8 बजे थे। तब तक उनका बड़ा लड़का काशीनाथ वहां आया और एक तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। कलेक्टर साहब ने लड़के को आए हुए देख लिया, मगर वो कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद काशीनाथ ने ही बातचीत शुरू की। काशीनाथ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? देसाई, कुछ नहीं। काशीनाथ, मैं विलायत जाऊं? विलायत जाना मेरे पीछे, पहले मेरे घर से निकल जाओ। मनमुखी लड़का मर जाए या भाग जाए तभी बेहतर है। आज आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तुमको आईसीएस पास करने के लिए विलायत भेजना चाहता था, परंतु तुमने अपनी माँ से कहा कि तुम वहां जाकर बैरिस्टरी करना चाहते हो। जी हाँ, कहा था, मगर एक बैरिस्टर की इज्जत किसी कलेक्टर से कम नहीं होती, आमदनी भी कम नहीं होती। इसके अलावा एक वकील को जितना मौका जनता की सेवा के लिए मिल सकता है, उतना एक अफसर को नहीं। देसाई, क्या आदमी के लिए जनता की सेवा करना लाजमी है? काशीनाथ, मेरी राय से तो लाजमी है। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, आदमी वो है जो 10 को खिलाकर खाए। देसाई, जी, तो मैं हुआ जानवर और जनाब हुए आदमी। मेरा आखिरी हुक्म है कि तुम 1 घंटे के अंदर इस मकान से निकल जाओ, चाहे जहां जाओ, चाहे जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। एमए करा दिया, अपने फर्ज से अदा हुआ। अपनी औरत को साथ लो और जाकर दोनों आदमी जनता की सेवा करो। काशीनाथ के जाते ही उस कमरे में एक दिव्य सूरत प्रकट हुई। उस सूरत के हाथ में एक कॉपी और एक पेंसिल थी। वो ईश्वरीय दूत कुछ लिख रहा था। देसाई, आप कौन हैं? मैं ईश्वर का एक खुफिया हूं। मैं समझा नहीं। मैं परमात्मा की सीआईडी का एक दूत हूं। मैं अब भी नहीं समझा। मैं यमराज का दूत हूं। तो क्या मेरी मौत आ गई है? यमदूत तो मरते वक्त आया करते हैं। नहीं, मैं चित्रगुप्त का दूत हूं। मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहता हूं और जो कुछ तुम कहते, सुनते या करते हो, सबको लिख लेता हूं। पर क्यों? ताकि मृत्यु हो जाने पर तुम अपने जीवन का हाल देख सको और अपना कर्म भोग प्राप्त कर सको। मैं दूसरों के पीछे खुफिया लगाया करता हूं, क्या मेरे पीछे भी खुफिया रहता है? जी हां, केवल तुम्हारे ही पीछे क्यों? लेखक दूत तो सबके पीछे रहते हैं। हर नर नारी के साथ एक एक लेखक रहता है। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं जाना। तुम लोग अगर जान लो तो खुफिया कैसा? तुम तभी देख सकते हो जब मैं दिखलाई देना चाहूं, नहीं तो रात दिन साथ रहने पर भी तुम मुझे नहीं जान सकते। अच्छा, अगर यहां कोई और आ जाए तो क्या वो आपको देख सकता है? नहीं, केवल तुम ही देख सकते हो। अच्छा, तो अभी आप क्या लिख रहे थे? दूत ने अपनी कॉपी देसाई के सामने कर दी। उसमें लिखा था, आज देसाई अपने बड़े लड़के पर हुकूमत के नशे के कारण नाराज हुआ। वो घर से निकालने का अत्याचार करना चाहता है। मनमुखी होने के कारण अन्याय करना चाहता है। ये सब आपने क्या लिखा है? जो बात थी लिख दी। मनमुखी वो है या मैं? अगर वो भी मनमुखी होगा तो उसका दूत लिखेगा। मेरी राय में तो तुम मनमुखी हो, इसीलिए लिखा। केवल मनमुखी ही नहीं, आपने मुझे मनमुखी, नशेबाज, अत्याचारी और अन्यायी लिखा है। सब सच ही तो लिखा है। बाप का कहना क्या लड़के को टालना चाहिए? अगर गलत हो तो टालने में क्या हर्ज है? तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं, चारों की प्रकृति अलग अलग है। कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और कोई व्यापारी बनेगा। अगर तुम चाहो कि चारों लड़के मजिस्ट्रेट बन जाएं, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम गलती पर हो और तुम्हारा लड़का सच्चाई पर है, इसीलिए तुम्हारा अन्याय हुआ कि नहीं? देसाई, आपकी ये दलील मेरी समझ में आ गई। दूत ने लिखा, अपनी गलती मान लेने की आदत है,
तब तक रोती और कांपती हुई काशीनाथ की माता ने कमरे में प्रवेश किया। देवदूत सामने से हट गया और देसाई के पीछे जा खड़ा हुआ। स्त्री: ये आप क्या कर रहे हैं? लड़के को जरा सी बात पर घर से निकाल रहे हैं। पिता का हुक्म न मानना जरा सी बात है? वो सुशील और धर्मात्मा है, मगर मनमुखी और नमक हराम भी है। उसके निकलते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, आप पति के साथ नहीं बल्कि पुत्र के साथ सती होंगी। देसाई का ये व्यंग बाण बड़ा घातक हुआ। स्त्री ने अपनी छाती में एक घूंसा मारा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। देवदूत की पेंसिल चल रही थी। देसाई ने देखा कि उसने ये लिखा है। क्षणिक कलेक्टरी की प्रभुता के नशे से मतवाले होकर देसाई ने अपनी सती साध्वी स्त्री को मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई है। आश्रित का अपमान नहीं करना चाहिए। असहाय अपमान काल के समान होता है। देसाई: स्त्री को पति की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए या पुत्र की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? दूत: जहां जैसा मौका हो। पति के साथ स्त्री का प्रेम होता है, परंतु स्त्री का स्नेह पुत्र के ही साथ होता है। जब पुत्र को आत्मज कहा जाता है, तब माता का उसके साथ संबंध क्यों नहीं माना जाएगा? देसाई: मैंने आपकी ये बात भी मानी। देवदूत ने लिखा। अपनी गलती मानने की आदत है, मगर अपना हट जल्दी छोड़ने की आदत नहीं है। स्वस्थ होकर देसाई की स्त्री भीतर चली गई। देसाई: मैं रोजाना पूजा किया करता हूं, उसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पृष्ठ खोलकर दिखलाया। उस पर लिखा था, धार्मिकता के दिखावे से पब्लिक की श्रद्धा लेने का ढोंग करता है, पूजा नहीं करता है, क्योंकि देसाई नास्तिक है। मैंने पर साल 1000 मोहताजों को भोजन कराया था, उसके बारे में क्या लिखा? देवदूत ने एक पन्ना खोलकर दिखलाया। देसाई पढ़ने लगे। पब्लिक से मुफ्त में वाहवाही लूटने का एक षड्यंत्र मात्र, क्योंकि देसाई के मन में दया नहीं है। मैं पब्लिक के जलसों में शरीक होता हूं और लेक्चर देता हूं, उसके लिए क्या लिखा? देवदूत ने एक सफ़ा दिखाया। लिखा था, ताकि लोग उसे समय के साथ चलने वाला समझें, हालांकि ये आदमी परिवर्तन का परम शत्रु है। आपने तो मेरे हृदय की छिपी बातें लिख रखी हैं, क्योंकि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तो मैं आज तक कितने बुरे काम कर चुका? 1000। और अच्छे काम मैंने कितने किए? 5। बस? बस। तो सुनिए साहब, सच बात यह है कि न तो मैं परमात्मा को मानता हूं और न ही उसके दूत को। दूत लिखने लगा। लिख चुकने पर देसाई ने पढ़ा, मुझे प्रत्यक्ष में देखकर भी प्रमाण चाहने वाला देसाई वज्र मूर्ख है और कलेक्टरी के काबिल नहीं। इसका दिमाग खराब है और काबिले पागल खाने के है। अंतिम प्रणाम करने के लिए जब काशीनाथ वहां आया, वो घर से निकल जाने की तैयारी करके आया था। काशीनाथ: पिताजी, मैं नालायक हूँ, इसीलिए मुझे घर से चले जाने की आज्ञा दीजिए। मैं तैयार होकर विदा मांगने आया हूँ। देसाई: नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ, तुम वकील बन सकते हो। मेरा ख्याल गलत था। जो आदमी जिस काम को पसंद करे, उसके लिए वही काम लाभदायक हो सकता है। काशीनाथ: आपने मेरी माता को चोट पहुंचाई है। देसाई: गुस्से से बेजा बक गया था, उसके लिए मैं तुम्हारी माता से और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चूँकि तुम बालिग हो गए हो और बालिग लड़का बतौर दोस्त के होता है, इसीलिए तुम मुझे माफ़ करो। काशीनाथ की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। देसाई ने उठकर उसको छाती से लगा लिया और कहा, आज तक मैं पाखंडी था, नास्तिक था और घमंडी था। मैं नकली काम किए जाता था। आज परमात्मा ने मेरी आंखें खोल दी। जो नहीं जाना था सो जान लिया, और जो नहीं देखा था सो देख लिया। ईश्वर की एक बड़ी कृपा है जो मुझ पर उतरी। काशीनाथ बहुत प्रसन्न हुआ और भीतर चला गया। यात्रा की तैयारी कैंसिल कर दी। सब घर प्रसन्न था, पर ये कोई नहीं जानता था कि ये परिवर्तन हुआ कैसे।
देसाई ने देखा कि देवदूत लिख रहा है। आज देसाई ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने नकली जीवन को छोड़ देगा और असली जीवन को ग्रहण करेगा। आज उसके जीवन में एक खास परिवर्तन हो गया। भविष्य में वो नेक आदमी बनने की कोशिश करता रहेगा।